हेलो मित्रों, तो आपका स्वागत है सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ बुक का प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त, उसके बाद डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सर्वांगसम और दिया गया है समरूप। तो सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? वृत्त सभी गोलाकार ही होते हैं। उनकी त्रिज्याएं भले ही असमान हो। तो त्रिज्याएं असमान हो सकती हैं, लेकिन वृत्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो उन अगर त्रिज्याओं का अनुपात करेंगे तो वह हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो वृत्त हमारे कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके सब इन सब प्रश्नों के उत्तर देखिए हमने नीचे इसे टाइप कर दिया है। दूसरा है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? वर्ग कैसे होते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी समद्विबाहु नहीं हो सकते, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर में दिया गया है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम यानी समरूप होते हैं। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। तो संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। हमने नीचे टाइप कर दिया है, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां और दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाई है। देखिए दो समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले। तो 1 सेंटीमीटर भुजा का यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण कितने होते हैं? 60 60 डिग्री के। तो इसमें भी 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। एंगल दोनों का बराबर है। भुजा का अगर अनुपात करेंगे तो भुजा का अनुपात कैसा होगा? बराबर आएगा ना। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने वर्ग बनाया है एक सेंटीमीटर भुजा का, 2 सेंटीमीटर भुजा का। जैसे अभी यहाँ पर क्वेश्चन था कि सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, तो हमने बताया क्योंकि कोई भी वर्ग होगा तो उसकी चार भुजाएं बराबर होंगी, उनका अनुपात करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा। जिससे इसका अनुपात करें तो 1/2 1/2 1/2 1/2। ऐसे करें एक और वर्ग बना दें तो 1/3 1/3 1/3, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर तो 1/3 आ जाएगा। और हमने बनाया कि कह रहा दूसरा का क्वेश्चन, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, तो नहीं होती हैं तो समलंब और वर्ग बना दिया। अब इसकी भुजा का अनुपात करेंगे तो कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक। यहाँ पर आकृति जो है वह देखने में अलग दिखाई दे रही है। देखिए समरूप का मतलब होता है दिखाई देने में एक जैसी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर देखने में अलग अलग है। और दूसरा नेक्स्ट बना दिया है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ये भी एकदम अलग। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए देखने में समान लग रहा है, नहीं लग रहा भाई, ये तो वर्ग है और ये कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर भुजा का अनुपात करें तो बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पर कोण का जो अनुपात है वो बराबर नहीं आएगा। अगर आर एस पी इसमें देखें और इसमें सी डी ए कोण देखें तो आएगा। वहां पर कोण 120 लग रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बराबर नहीं है। भुजा का तो बराबर है अनुपात, लेकिन यहाँ पर कोण का अनुपात बराबर नहीं है, या देखने में एक जैसी आकृति नहीं है। हमने क्या बताया? समान जो समरूप आकृति होती है देखने में एक जैसी, भले छोटी बड़ी हो, तो ये समरूप नहीं होंगी। देखिए लिखा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ABCD समरूप नहीं है, जैसा कि उनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, अर्थात 1:2, लेकिन उनके अनुरूप कोण समान नहीं है।